आशुतोष जायसवाल जी हैं। आशुतोष जी, पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आशुतोष जी, ये बताइएगा, अपने गांव को तो आपने आदर्श गांव बना दिया है, तो कैसे कैसे कार्य आप लोगों ने किए हैं? मैडम, हम लोग अपने ग्रामीणों के साथ मिलके हर मुश्किल को आसान करके हर गली को अपना चौड़ीकरण किए, और हम लोगों ने जिससे यहाँ के जो ग्रामीण है उनको विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन 100% बनवाया है। कोई भी ऐसा ग्रामीण नहीं है जिसका 60 साल उम्र हो गया और उनको पेंशन न मिल रहा हो। कोई भी ऐसा विकलांग नहीं है जिसका कि विकलांगता में वो प्रमाण पत्र लिया हो और उसका पेंशन ना आ रहा हो। कोई भी विधवा ऐसा नहीं है कि जो विधवा होते हुए पेंशन उसको नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ की ग्रामीणों की समस्या सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पर डे अपना कार्यालय पे रहकर ग्रामीणों के सारे समस्याओं को हम लोग निदान करते हैं। और हम लोग को उच्च ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के साथ, उच्च लेवल के अधिकारी जैसे जिला स्तर के हो अधिकारियों के साथ मिलकर सारे समस्याओं को दूर करने के प्रयास में हमेशा रहते हैं। हमारा विद्यालय मॉडल विद्यालय है मैडम। पहले कंपोजिट विद्यालय हो गया है। माजेट विद्यालय था। यहाँ पे उच्च शिक्षा मिलती है, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं बच्चे। यहाँ के अगल बगल गांव में प्राइमरी पाठशाला होने के बावजूद मवैया में आके एडमिशन लेके मवैया में उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पा रहे हैं बच्चे। और हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बच्चों की अधिक है अन्य गाँव के प्राथमिक पाठशाला के अनुसार। यहाँ मैडम मैंने मिनी सचिवालय बनाया है, जो पूरे जनपद में इकलौता मिनी सचिवालय होगा या एक आध और होगा। ऐसा मिनी सचिवालय हमारे जनपद में नहीं है। और हम लोग पूरे मंडल से इकलौता क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मवैया है, जो इकलौता है। इसको इकलौता नामकरण किया गया है प्रदेश स्तर पे, जिसको आज यहाँ के जलवायु परिवर्तन में हम लोग ग्रामीणों के साथ भागीदार बन के और यहाँ के जलवायु परिवर्तन को हम लोग रोकते हैं। और यहाँ पे मैडम सबसे पहला ब्लॉक का ODF ग्राम पंचायत ये था। और इसकी उपलब्धि दिनों पर दिन मवैया का परिवेश ऐसा है, यहाँ के ग्रामीणों का परिवेश ऐसा है, यहाँ की महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सारे लोग मिलके ऐसा साहस देते हैं। यहाँ के प्रधान पिछली बार किरण जायसवाल जी थी जब मैं प्रतिनिधि था। इस बार संजय कुमार बड़े भाई जी हैं। इनका जो है, मैं निर्माण समिति का इस बार अध्यक्ष हूँ। जितने भी निर्माण कार्य में मैं उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता का निर्माण कराता हूँ। और यहाँ पे जब भी बड़े कार्यक्रम लगते हैं अधिकारियों का, मवैया में ये लगाया जाता है। और यहाँ पे मैडम पिछली बार हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मत परिषद से जीते थे हम लोग। जैसे हम लोगों का वोटर यहाँ 1300 वोट पड़े थे, तो 1128 वोट पिछली बार पाए थे और इस बार 1012 वोट पाए। और ये जान लीजिए कि ये अपने आप में एक उपलब्धता है। ये शो करता है कि हमारे ग्रामीणों का इतना सहयोग है। जैसे अधिकारी भी पूरे कॉन्फिडेंस यहाँ पे मत देने में नहीं हिचकिचाते हैं। यहाँ अलग से फंड मिलता है मैडम गांव के विकास के लिए। यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के प्रति अधिकारियों का भी भाव एक हमेशा पॉजिटिव रहा है। यहाँ का प्रेम रहा है, कह सकते हैं। जी 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 जी। आपने अपने गांव को एक राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा दिया, जो कि प्रदेश में भी आपको कई अवार्ड मिले, राष्ट्र पुरस्कार भी मिला। तो ऐसा क्या आपने विशेष कार्य किया है कि आपने लोगों का इतना मन मोहा है? मैडम, सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्रामीणों का जो सम्मानित परिवार है उनका भरपूर सहयोग रहता है। जब पिछली पंचवर्षीय में किरण जायसवाल जी प्रधान हुई तो मवैया ग्राम में जाने के लिए यहाँ पे जो है केवल साइकिल और 2 व्हीलर केवल जा पाता था। यहाँ पे एक विवादित जमीन था, जगह था, जो मुख्य हमारे मवैया का मुख्य द्वार को ही बंद कर दिया गया था विवाद, कुछ लोगों के द्वारा विवाद करके। तो उस विवाद को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को समक्ष रख के सबसे पहले उस विवाद को निस्तारण करके हम लोगों ने 20 फीट का, लगभग 15 से 20 फीट के रास्ते को पूरा हम लोगों ने खुलवाया। जब आप हमारे गांव में 4 व्हीलर और पूरा ट्रैक्टर ट्राली से भर के पूरे गांव में जा सकता है। पहला उत्कृष्ट कार्य हो रहा। उसके बाद मैडम हम लोगों ने दूसरा काम कराया गया, अपने को खुले में शौच मुक्त गाँव कराया। ODF अपने ग्राम पंचायत ODF घोषित कराया। यहाँ पे जो खुले में शौच मुक्त था, जो हमारे रोड जो है सनी रहती थी टट्टियों से, उसको भी पहले हम लोगों ने दूर करा। पहले यहाँ पे खुले में शौच मुक्त करा के गाँव को, यहाँ की बीमारी, अब यहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं। और उसके बाद मैडम हम लोगों ने अपने विद्यालय को मॉडल विद्यालय, पूरे जिले में मॉडल विद्यालय घोषित कराया। यहाँ पे विशेष सुविधाएं हमारे यहाँ के बच्चों को एक अलग ही लैब जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें हमारे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है और रासायनिक लैब भी है, जिसमें यहाँ के बच्चों को बहुत कुछ सीखने और तकनीक को समझने में
बहुत मतलब कि सुविधा। जी। उसके बाद मैडम हम लोगों ने यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत में कुछ रास्ते जो थे आजादी के समय से ही जी। उस पे पक्के का वर्क नहीं हुआ था, उस रास्ते को हम लोगों ने मैडम पक्का करवाया। और अपनी ग्राम पंचायत में जितनी धर्मस्थली है, धर्मस्थली मतलब जो मंदिर है, मस्जिद में भी हैंडपंप नहीं था, मंदिरों पे हैंडपंप नहीं था। मस्जिद और मंदिरों के हम लोगों के रास्ते को सुगम बनाया। वहां पे हर मस्जिद और मंदिर पे हम लोगों के रास्तों पे 4 चक्का अब जा सकता है, 4 व्हीलर वहां तक पहुंचता है। और हैंडपंप का वहां पे रिवॉल्व करवाया, हर जगह हैंडपंप आपको मिलेगा। उसके बाद मैडम हम लोगों के गांव की 20 बीघे जमीन ऐसी थी जो हमेशा जलमग्न रहता था। वहां पे हमारे गांव के लोग पूर्व में ही सांसद और विधायकों से चक्कर काट के थक चुके थे। लेकिन यहाँ के खंड विकास अधिकारी महोदय जब विकास सिंह जी आए तो उनके समझ जब ये बात हम लोगों ने रखा तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि प्रधान जी इसको मनरेगा से एक उन्होंने जेई हमें उपलब्ध कराया। और हमारे टीए देवदत्त जी उनके साथ मिलके एक रास्ता ऐसा निकाला मैडम, पीडब्ल्यूडी के रोड को अंदर ही ह्यूम पाइप लगा के हम लोगों ने उस जलमग्न 20 बीघे भूमि जलमग्न को हम लोगों ने एक रास्ता लेके सिकटिया माइनर में पानी उसको सारा गिरा दिया। मतलब कि जहाँ पानी की अधिकता थी वहां से पानी निकाल के जिस फसल जहाँ सूख रही थी, पानी कम था, जिस फसल की सिंचाई नहीं हो पाती वहां तक हम लोगों ने पानी भेजा कि वहां से पानी निकल के मतलब जहाँ अधिकता था वो भी फसल बचा और जहाँ सूख रहा था वो भी फसल बचा। हाँ। अंत्येष्टि स्थल बनाया है सर, जो अंत्येष्टि स्थल जो हमारे गांव में आने वाले भविष्य में अगर कोई मरता है, किसी की डेथ होती है, अगर गरीब आदमी का डेथ होता है तो उसको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में हमारा बगीचा है, वहां से लकड़ी उपलब्ध होगा और यहीं पे मुर्गा का निःशुल्क होगा, वो लकड़ी निःशुल्क, एकदम निःशुल्क होगा। हमारी ग्राम पंचायत एक बगीचा है, वहाँ पे लकड़ी है, अगर वो निःशुल्क आपको लकड़ी उपलब्ध कराएगी और यहाँ पे शव दहन होगा। और बहुत सारी चीजें की हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किया है कि गांव को हम लोगों ने मॉडल कैसे बनाना है। इस ऐसे बुक लगभग 2000 बुक को हमारी ग्राम पंचायत छपवा के पंचायती राज विभाग ने अन्य प्रदेशों में भेजा है कि मवैया जैसा मॉडल गांव और भी बने। ऐसे बुक जो है इसमें सारी चीजें है, पूरी गाथा है कि मवैया देखिए ये है हमारा विद्यालय है, ये विद्यालय है कि ऐसा विद्यालय और ग्राम पंचायत बनाए। 2000 लगभग बुक ये जो है और गांव को गया है और प्रदेश में गया हम लोगों के मवैया का, वहां पे भी जो है कि हो रहा है, दिनों दिन तरक्की हो रहा है। और ये देखिए पूरा कार्य योजना से लबालब है। और हमारा ये कार्य योजना जब पिछले 8 साल का है कार्य योजना, और ये जिस दिन ये पूरा कार्य योजना अगर अप्लाई हो गया है मैडम तो ये गांव स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इसी प्रयास में हम लोग हैं। ये जो गांव है आपका, इसका सुंदरीकरण का जो माइंड है वो किसका है? देखिए ये हम लोगों के गांव के जो सम्मानित परिवार के लोग हैं, हम लोग उनके बीच में बैठते हैं, उनके बीच में समय देते हैं। हमारे प्रधान जी और उनके सहयोगी और बैठक करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, पीएचडी किए हुए हैं, कुछ लोग जो है कि अच्छे विचार देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे विचार देते हैं कि प्रधान जी कोई ऐसा मत नहीं है कि इसको ऐसे कर दिया जाए। तो उससे फिर हम लोग अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हैं, अधिकारियों के जाके अपना वो व्यथा सुनाते हैं, तो वो भी भरपूर सहयोग। देखिए जहाँ पे लोग अधिकारियों को लगेगा कि नहीं ये विकास चाह रहे हैं, ये अच्छा करना चाह रहे हैं, तो भरपूर सहयोग मिलता है। हम लोग ब्लॉक लेवल के अधिकारी और जिले लेवल के सारे अधिकारियों का भरपूर सहयोग रहता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा गांव कैसे दिनों पे दिन कैसे तरक्की करे, इसी के विषय में हम लोग सोचते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।